क्लास 8 हिंदी मीडियम ध्यान देंगे। आज का आपके टॉपिक है प्रश्नावली 2.4। इसका पहला प्रश्न दिया है, इसमें आपको प्रश्नावली 2.2 की तरह ही पहले आपको समीकरण बनाने हैं, जैसा दे रखा है क्वेश्चन में, जैसा उसी तरह से उसके बाद उसको सरल करना है। तो इसमें दिया है जैसा पहला प्रश्न, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात करनी है जो उसने सोची थी। तो माना कि वह संख्या x है, माना कि जो संख्या सोची है वो क्या है, माना कि संख्या x है। अब संख्या को x मान लेते हैं। अब जैसा प्रश्न में दे रखा है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। तो x में से 5/2 घटाने पर, अगर इसमें से 5/2 घटा लेते हैं तो अपना आंसर होगा x माइनस 5/2। अब परिणाम को 8 से गुणा करती है, तो परिणाम को 8 से गुणा करने पर 8 से इसको गुणा कर लेते हैं, यानी कि x माइनस 5/2 को 8 से गुणा करते हैं। तो आपको क्या बोला है, जो प्राप्त परिणाम है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। तो प्राप्त परिणाम क्या है, जो संख्या सोची है यानी कि x सोची थी उसका 3 गुना है, यानी 3 को गुणा करना है x से। तो 3 गुना x 3x है, यानी कि इसका आंसर जो बोला है ये प्राप्त परिणाम क्या है 3x। तो इसके बराबर में ये लिखना है। तो इसलिए अपना जो समीकरण बनेगा वो होगा x ब्रैकेट x माइनस 5/2 बराबर 3x। ये अपना आंसर हो गया। अब 8 जो कि ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट में जो संख्याएं हैं उससे गुणा होगा। तो पहले 8 को x से गुणा करेंगे तो अपना आंसर होगा 8 गुणा x 8x माइनस, अब बटे में है तो 8 के बटा में कुछ नहीं 1। अब 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40 बटा 1 को 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 बराबर में हो जाएगा 3x। अब 2 से 40 पे भाग देंगे तो अपना आंसर होगा 20। माइनस में 8x है, वही दिया हुआ है, बाकी 8x माइनस दोनों को भाग कर लिया 20 बराबर 3x बचा। अब प्लस में 8x से चेंज हो गए तो माइनस में जाएंगे, क्योंकि संगत पद के पास संगत पद चेंज कर लेंगे। तो प्लस में 8x था, माइनस में गया 3x के पास, यहाँ माइनस 20 बचेगा। तो प्लस माइनस माइनस कर लेंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो अपना आंसर होगा 5x। माइनस का बड़ा है तो माइनस के 5x बराबर में माइनस 20 हो गए। अब 5 माइनस के गुणे में है, कहाँ चेंज होंगे, भाग में। तो x का अपने आंसर होगा, माइनस से माइनस कट कर लेंगे, x बराबर हो जाएगा 20/5। अब 5 को 20 से भाग करेंगे तो अपना आंसर होगा 4, यानी कि जो सोची गई संख्या है वो होगी 4। तो इस तरह से आपको ये सरल करना है। अब पहला और दूसरा प्रश्न एक ही तरह से करना है, एक ही पैटर्न से करना है। तो जैसे मैंने ये पहला करवा दिया, अब आपको दूसरा प्रश्न आप खुद करेंगे। अब इसका तीसरा और चौथा प्रश्न जो एक जैसा ही है, एक ही पैटर्न से करना उसको। इसका जैसे प्रश्न संख्या 3 और 4 में से 3 देखेंगे, जो दे रखा है 2 अंकों वाली दी गई संख्या, एक संख्या के अंकों का योग 9 है। क्या बोला है कि कोई 2 अंकों की संख्या है, जैसे मान लो 49, यहाँ पर 36 है, तो 36 में जो अंकों का योग है वो कितना है 9 है। तो यहाँ पर कोई भी एक संख्या, यानी कि एक तो इकाई की होती है और दूसरी दहाई की होती है, तो इकाई की संख्या को अपन x मान लेते हैं। तो माना कि इकाई का अंक क्या मान लेते हैं x है, तो दहाई का अंक कैसे निकलेगा। अब मुझे इकाई का अंक दिया हुआ है, दहाई का अंक यानी 3 निकालना है, तो कैसे निकलेगा
प्लस में है ये 6 तो घटाएंगे, तो यानी कि अगर घटाएंगे तब ये 3 आ जाएगा। तो जो दहाई की संख्या है वो कैसे आएगी? बताया आपको दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, दो अंकों का योग 9, उनमें से अगर इकाई का अंक अगर एक ले लिया x, तो दूसरी संख्या दहाई का अंक क्या होगा? 9 माइनस एक्स होगा, यानी उसके जो योग दिया हुआ उसमें से माइनस करेंगे, तो दहाई का अंक होगा x, 9 माइनस एक्स। अब जो दहाई की संख्या होगी, जैसा आप विस्तारित रूप लिखते हैं, कोई किसी भी संख्या का विस्तारित रूप कैसे लिखते हैं? संख्या बनाते हैं जब, जैसे 72 है, तो दहाई में जो संख्या है और जो इकाई में संख्या है उसको कैसे लिखते हैं? दहाई में जो संख्या है उसको 10 से गुणा करते हैं, और उसके साथ में जो इकाई की संख्या है वो प्लस में लिखते हैं। तो जैसा आपने विस्तारित रूप किया था उसी की तरह करना है कि जो दहाई का अंक है वो दहाई से है तो 10 से गुणा भी होगा, तो अपने पास में संख्या आ जाएगी कितनी? 10 गुणा 9 करेंगे तो 9 दाए 90, माइनस 10 को x से गुणा करेंगे तो 10x। अब जो संख्या ज्ञात करनी है, संख्या के लिए दोनों को विस्तारित रूप को क्या करना है? प्लस करना है। तो यहाँ पर जो अपने पास इकाई का अंक और दहाई का जो अंक आया है उनको जोड़ना है। तो संख्याओं को, तो जो संख्या होगी प्राप्त संख्या, संख्या कैसे निकलेगी? दोनों को जोड़ेंगे, 90 माइनस 10x प्लस x करेंगे। संख्याओं को जोड़ में लिखते हैं ना विस्तारित रूप में, तो यहाँ दोनों को जोड़ देना है। तो जो अपना आंसर होगा वो होगा 90 माइनस, अब माइनस करेंगे दोनों को, 10 माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 10 में से एक x गया, होगा अपना आंसर 9x। माइनस की संख्या बड़ी थी तो माइनस के 9x। अब देखो प्रश्न में आगे क्या दिया है, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या। तो अंकों का स्थान बदलना है इस बार, तो अंकों का स्थान बदलने पर अंकों का स्थान बदलते हैं, तो जो इकाई का अंक होगा, अब वो इकाई का अंक क्या बन जाएगा? जो दहाई का था, यानी कि 9 माइनस एक्स बनेगा। अंकों का स्थान बदलना है, तो मतलब स्थान बदलने मतलब जो दहाई का अंक माना था उसको इकाई में ले लेना, और जो इकाई का अंक माना था वो दहाई में ले लेना। तो इकाई का अंक तो x 9 माइनस एक्स हो गया, और अब दहाई का अंक जो अंक होगा वो हो जाएगा x। अब मैंने बताया था आपको, जो भी यहाँ पर दहाई का अंक है इससे 10 से गुणा करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा 10x। अब जो नई संख्या होगी, जो स्थान बदलकर जो नई संख्या मिलेगी वो क्या होगी? दोनों को जोड़ में लिखेंगे, यानी 9 माइनस एक्स प्लस 10x होगी। दोनों को जोड़ में लिखेंगे, तो अब जोड़ देंगे तो 9 तो 9 हो जाएगा, ये माइनस प्लस दोनों x वाले, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 10 में से एक x माइनस करोगे होगा अपना आंसर 9x। प्लस का बड़ा है तो प्लस के 9x। अब प्रश्न का, ये आपको प्रश्न में देखना है क्या बोला है, दे रखा है इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। मतलब ये जो नई संख्या आई है वो दी गई संख्या से कितनी ज्यादा है? 27 ज्यादा है। तो यानी कि ये जो संख्या है, अगर इसमें से पहले वाली संख्या घटा दें, पुरानी संख्या, तो दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा? 27। यही बोला है कि जो दी गई प्राप्त संख्या वो पहले वाली संख्या से कितनी ज्यादा है? 27। यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है? 27 है। इस तरह से आपको लिखना है। अब आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां पर पहली संख्या सेम रहेगी, तो यानी कि अपने पास जो 9 प्लस 9x है वो तो सेम रहेगी। अब माइनस है तो माइनस, अब बार माइनस होता है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर ये प्लस का 90 था तो माइनस में 90 हो जाएगा। फिर बार माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस 9x हो जाएगा, और बराबर में क्या होगा? 27 पड़ा है तो बराबर में 27 आ गया। अब इसको आगे प्लस करेंगे, 9x और 9x प्लस के दोनों, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, 9 प्लस 9 18x। बाकी संख्याओं को लिख देंगे, प्लस का 9 है और माइनस के 90।
बराबर में 27 हो गया। अब 18x, अब ये प्लस माइनस दोनों संख्या एक जैसी है, संगत पद है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 90 में से 9 माइनस करेंगे, अपना आंसर होगा 81। माइनस का बढ़ा है तो माइनस के 81 बराबर 27 हो जाएगा। अब 18x बराबर 27, ये भी संगत पद है तो इसको इसके संगत पद के साथ बदलेंगे, तो माइनस में 81 ये कहाँ जाएगा, नंबर के पास नंबर जाएगा प्लस में, तो यहाँ बचेगा 18x। यहाँ इनको जोड़ लेंगे तो अपना आंसर होगा 108। अब x बराबर 108, ये 18 गुणे में था, x के साथ भाग में जाएगा, अब 18 से भाग देंगे 6 बार जाएगा ये 108, तो अपना x का आंसर हो गया 6। अब ये यानी कि जो अपन ने माना था वो आया, यानी कि इकाई का अंक आया 6, क्योंकि x माना था इकाई का अंक, तो इसलिए इकाई का अंक x होगा यानी 6 होगा। अब दहाई का अंक निकालना था, तो दहाई का अंक अपन ने माना था 9 माइनस एक्स, यानी कि 9 माइनस एक्स की जगह इसका आंसर हो जाएगा 6, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो 3। अब जैसे आपको बताया कोई भी संख्या जो 2 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे बात कर ली है, तो पहले इकाई का अंक लिखते हैं दहाई का, जैसा देख सकते हैं पहले दहाई का अंक होता है फिर इकाई का होता है, तो यहाँ पर भी आपको जो संख्या बनेगी उसमें पहले क्या करना है, दहाई का अंक पहले लिखेंगे और इकाई का अंक बाद में, यानी कि अपने पास संख्या क्या बनेगी 3 6 यानी 36 अपने पास जो होगी वो संख्या होगी। अब है इसका, जैसा मैंने आपको बताया था 4 तक सेम है। अब फर्स्ट इसका 5 6 7 और 8 में से प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या इसका 8 दे रखा है, हिरणों का एक झुंड, हिरणों के झुंड का एक आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी, यानी कोई हिरणों का झुंड दिया हुआ है जिसमें हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है, तो माना कि हिरणों की संख्या क्या है x है, जो कुल संख्या है उसको क्या मान लेते हैं x। अब क्या बोला है, हिरणों के झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो आधा भाग मैदान में चल रहा है, तो मैदान में या चढ़ने वाले हिरणों की संख्या, कितना चल रहा है, कुल का आधा भाग, यानी कि x का आधा भाग यानी 1/2 भाग, तो कितना हो जाएगा ये, x का की जगह गुणा होता है फिर 1/2, तो गुणा करेंगे बटा 1 करके, x को 1 से गुणा करेंगे तो 1x/2, तो यानी कि ये आधा भाग क्या होगा x/2। ये तो क्या कर रहा है, चढ़ने वाले हिरणों की संख्या हो गई। अब आगे, और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। अब खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या, क्या बोला है, खेलकूद कितना कर रहा है शेष का, यानी कि अगर आधा भाग क्या कर रहा है, खेल रहा है, यहाँ पर चढ़ रहा है, तो आधा भाग कितना होगा x/2 होगा, x/2 का यानी शेष का x/2 बचा। अगर आधा अगर इसमें इसमें चल रहा था तो नेक्स्ट बचेगा x/2, इसका 3/4 भाग यानी 3/4 भाग खेल रहा है, तो 3/4 होगा x/2 का, तो x/2 का की जगह हो जाए गुणा फिर 3/4, गुणा करेंगे 3 को x से तो 3x बटा 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8। इतना क्या कर रहा है, खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण तालाब से
पानी पी रहे हैं, तो पानी पीने वाले हिरणों की संख्या। पानी पीने वाले हिरणों की संख्या जो कि होगी कितनी दी हुई है 9। तो अब जैसे कुल हिरण निकालने, कुल हिरणों की जो संख्या थी वो x थी, तो x बराबर क्या होगा, इन तीनों के योग के बराबर होगा कुल हिरणों की संख्या, यानी x बटा 2 प्लस 3x बटा 8, x बटा 2 प्लस 3x बटा 8 प्लस 9, ये बराबर होगा किसके, कुल संख्या यानी x के बराबर होगा। तो इसको आपको सरल करना है। अब पहले x वाले जैसे आपको ये दोनों संगत पद दिख रहे हैं, तो प्लस है तो दोनों को जोड़ने के लिए दोनों का लसापा लेंगे, 2 और 8 हर का, तो अपना आंसर होगा 8। अब इसको नीचे भाग करते हैं, नीचे वाली संख्या से और जो आंसर आता है ऊपर वाली संख्या से गुणा। तो पहले 2 को 8 से भाग करेंगे तो अपना आंसर होगा 4, 4 को x से गुणा करेंगे तो अपना आंसर होगा 4x, प्लस इसी तरह से 8 से 8 को भाग करेंगे तो अपना आंसर होगा 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3x, प्लस 9 का 9 क्योंकि असंगत पद था, बराबर में x हो गया। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 और 3 7x बटा 8 हो गए, प्लस 9 बराबर x हो गया। अब जैसा संगत पद को संगत पद के बाद में चेंज करेंगे तो यहाँ x है, प्लस में 7x बटा 8 है, तो ये चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 बराबर x माइनस 7x बटा 8 हो गया। अब यहाँ x के बटा में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। अब यहाँ 9 बचेगा बराबर में, माइनस करना हो तब भी लसापा लेते हैं, तो 1 और 8 का लसापा होगा 8। इसको नीचे से भाग करके ऊपर से गुणा करते हैं, 1 से 8 को भाग करेंगे तो अपना आंसर होगा 8, और 8 को x से गुणा करेंगे तो 8x, माइनस इसी तरह से 8 को 8 से भाग करेंगे तो अपना आंसर होगा 1, 1 को 7x से गुणा करेंगे तो 7x। अब 8x माइनस करेंगे 7x से तो अपना आंसर होगा 1x बटा में 8 बराबर 9। 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए डायरेक्ट x बटा 8 लिख सकते हैं। अब ये जो 8 भाग में गुणे में जाएगा तो अपना जो आंसर होगा वो होगा 9 इंटू 8, तो 8 9 72, यानी कुल हिरणों की संख्या जो अपने पास आएगी वो आएगी 72, तो लिख देंगे इसलिए कुल हिरणों की संख्या बराबर 72। ये अपना आंसर होगा। अब है इसका प्रश्न संख्या लास्ट 10। बस एक 5-7 मिनट। अब नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है 10, जो देख सकते हैं अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो अमन की आयु पुत्र की आयु की कितनी बताई है, यहाँ पर 3 गुनी बताई है। तो माना कि पुत्र की आयु मानेंगे x, तो माना कि पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ही बोला है तो वर्तमान आयु मानोगे x वर्ष है। अब इसलिए अमन की आयु, अमन की आयु क्या है, इसकी तिगुनी है यानी 3 से गुणा करेंगे। जो पुत्र की आयु उसका 3 गुना है यानी 3 इंटू एक्स है, तो हो जाएगा 3 गुना एक्स, 3x वर्ष, ये होगी अमन की आयु। अब 10 वर्ष पहले, भाई पहले बोलते हैं जो अभी जो आयु होगी उसका क्या होगा, माइनस होगी, कम होगी। भाई जैसे बताया कि अमन के पुत्र की आयु x है, तो 10 साल पहले कितनी थी, तो माइनस करके लिखेंगे। तो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या होगी x माइनस 10 वर्ष। इसी तरह से अमन की आयु, अमन की आयु 3x है अभी, तो 10 वर्ष पहले क्या थी, 10 वही 3x माइनस 10 वर्ष।
अब आपको जैसा प्रश्न में दिया 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, यानी 10 वर्ष पहले जो अमन की आयु थी वो कितनी थी? पुत्र की आयु की 5 गुनी, यानी कि पुत्र की आयु x माइनस 10 थी, तो इसकी 5 गुनी थी, यानी गुणे में 5 लिखना है, यानी ब्रैकेट में 5 लिखना है। अब इसको सरल कर लेंगे तो x आ जाएगा अपने पास, तो ये तो सेम रहेगा 3x माइनस 10 बराबर में 5 को दोनों से गुणा करेंगे, ब्रैकेट में है जो, तो पहले 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x माइनस 5 को 10 से करेंगे तो 5 दाए 50 हो गया। अब संगत पद है, इसको चेंज कर लेंगे, या यहाँ इसको पहले चेंज कर लेते हैं। 3x अपनी जगह पे रहेगा, माइनस 10 भी सेम रहेगा। अब ये माइनस से 50 है तो इसको 10 के पास में चेंज कर लेंगे संगत में, प्लस में हो जाएगा, तो अपने पास ये माइनस प्लस माइनस हो गए, तो यहाँ होगा 3x बराबर 3x प्लस, देखो प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस माइनस माइनस, 50 में से 10 माइनस करोगे तो अपना आंसर होगा 40, प्लस का बड़ा है तो प्लस 40 बराबर में 5x हो गया, बराबर में 5x था। अब इसी तरह से प्लस में 3x है, कहाँ जाएगा? माइनस में, तो 40 बराबर होगा 5x माइनस 3x। 5 में से 3 घटाओगे होगा अपना आंसर 2x बराबर में 40। अब x बराबर 2 गुणे में कहाँ जाएगा? भाग में, तो 2 से 40 को भाग कर लेंगे तो अपना आंसर होगा 20, तो यानी कि अपने पास x आ गया 20। तो ये x क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु है, तो इसलिए पुत्र की वर्तमान आयु जो x आई यानी कि 20 वर्ष होगी। अब अमन की आयु जो होगी वर्तमान आयु वो थी 3x, तो इसलिए अमन की आयु होगी 3x, यानी 3 गुणा x की जगह हो जाएगा 20, तो 20 तिया 60 वर्ष, तो ये दोनों की आयु होगी। अमन की पुत्र की आयु 20 वर्ष हो जाएगी और अमन की आयु 60 वर्ष हो जाएगी। बेटा आज के आपके टॉपिक यही है, प्रश्नावली 2.4 आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।